जय बाबा की। बाबा महाराज की कृपा से आप सब ने संत महाप्रभु की वीडियो देखी हैं और संत महाप्रभु के विचार भी सुने हैं। संत महाप्रभु के मुखारबिंद से जो भी अमृतमय वचन निकले हैं, आइए हम आपको सुनवाते हैं। और ये अद्भुत संत हैं, बहुत प्यारे हैं और स्पष्टवादी हैं। दूसरा, हम इनके साथ रहे तो बड़ी प्रेरणा मिली, क्योंकि बगलामुखी माँ की सेवा करते हैं और हनुमान जी महाराज को बहुत प्रेम करते हैं। महाराज जी के अमृतमय वचन हमने भी सुने हैं और बहुत से भक्तों ने सुने हैं। श्रीधाम वृंदावन में एक स्थान है उड़िया बाबा का, उसी स्थान पर सारे साधु संत विराजमान हैं और बाबा की कृपा से मुझे भी वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री जी की बड़ी कृपा है, क्योंकि मेरे हनुमान जी महाराज तो दिन भर सीताराम जी के साथ भी रहते हैं और राधा कृष्ण के भी साथ रहते हैं। श्री हनुमंत लाल जी ने अपनी कृपा की और संत सेवा की। संतों की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। आइए संत महाप्रभु ने क्या बताया है। अरे अमल तो करो मेरे भैया, अमल करोगे सब कुछ मिलेगा। संत महाप्रभु ने जो हमें प्रेरणा दी है, उस प्रेरणा को मैं शेयर कर रहा हूं आप सबके सामने, क्योंकि आप सब दिन रात सुनते हैं, मानते नहीं हैं। अब मानना शुरू करो, सुनना बंद करो। आप ऐसा व्रत लो कि अब जो हमने सुन लिया है, जितनी कथाएं हमने पढ़ ली हैं, अब उनको सिर्फ अमल करेंगे। आगे की हम कोई कथा नहीं पढ़ेंगे, ना कोई कथा सुनेंगे। जितनी सुन ली उसको ही अमल करेंगे। आइए सुनिए, आनंद लीजिए। बहुत ही दिव्य संत हैं। दिल्ली में निवास है, दिल्ली में रहते हैं, पर रहते कहाँ हैं वो तो कोई नहीं जानता है। महाराज जी अपनी मस्ती में ही मगन रहते हैं, बहुत प्यारे हैं। उड़िया बाबा के आश्रम में सारे ही संत महाप्रभु बैठे हैं। आइए सुनिए क्या कहा। हम आपसे एक प्रार्थना करेंगे, युवा वर्ग के लिए कोई ऐसा संदेश दें। आपने बहुत अच्छा कहा कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पर ही खत्म हो रहा है हमारा युवा वर्ग। देखिए, हमारे युवाओं की गलती नहीं है, गलती हमारी है जी। हमने उन्हें संस्कार नहीं दिया है, हमने उन्हें फ़ोन दिया है जी। आप फ़ोन ना देकर अपने बच्चों को संस्कार देते तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब एक ही उपाय है अपने बच्चों को कि वो साधु संतों के पास बैठे, आश्रमों में जाया करें, मंदिर में जाया करें, और ज़्यादा कुछ नहीं तो केवल हनुमान चालीसा पढ़ने शुरू कर दो। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। हनुमान जी के पास वही कृपा है। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले व्यक्ति को तत्क्षण एक सिद्धि होती है, तत्क्षण एक सिद्धि होती है। कितना बड़ा शराबी हो, जब हनुमान जी की मूर्ति आती है वो भी सहम जाता है एक बार जी। गर्दन झुकाता बा, हनुमान जी खड़े, साइड होके निकल जाओ जी। तत्क्षण सिद्धि क्या होती है कि चरित्र की सिद्धि होती है। आदमी का चरित्र सुधरता है, और जिसका चरित्र सुधर गया ना, उसका चित्त शुद्ध अपने आप हो जाएगा। चरित्र के साथ ही चित्त जुड़ा है, और वो जब शुद्ध हो गया तो युवा वर्ग जो है अपने आप उत्तम हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। हनुमान जी के चरणों का आश्रय लें जितने युवा हैं। युवाओं को यही संदेश है। और लोगों में भ्रांति है कि जी हम तो गृहस्थी हैं। अरे राम जी क्या गृहस्थी नहीं थे? गृहस्थ थे। हनुमान जी ने उनकी सेवा की है। हनुमान जी सबके लिए हैं, तत्पर हैं, सदैव हैं, क्योंकि हनुमान जी दरअसल हम लोगों के वकील हैं। हम हनुमान जी के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो राम जी से कहते हैं भगवान करो ना, ये भक्त हैं, इनका कुछ कल्याण कर दो। मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, ये लाइन तो पढ़ ली, मगर इसमें ध्यान किसी ने नहीं दिया कि ध्यान में ध्यान लगावें। हनुमान चालीसा में लिखा है कि मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। आपने लाइन पढ़ी है, मगर ध्यान कभी लगाया हो तो बताओ। ध्यान जो लावे सोई अमित जीवन फल पावे। जैसे आप ध्यान लगाओगे, सोई अमित जीवन, तो कभी नहीं मिटने वाला है वो चरित्र, वो जीवन पा जाओ। पर आप पढ़ते हो, गुणते नहीं हो जी। समस्या है। पढ़े हुए को गुणो,
इसका अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है? महाराज जी, एक मेरा और आपसे निवेदन था, क्योंकि संतों से निवेदन विनती कर सकते हैं। जो गौ माता के प्रति ये आंदोलन चल रहा है और इतनी मेहनत और परिश्रम हो रहा है, इसका जन जन तक, बच्चे बच्चे तक जो भावना है, हमारी पीढ़ियों को पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे पता चले कि उनके अंदर गौ माता के प्रति ऐसी आस्था जागृत हो जाए कि जैसे अपनी माँ के प्रति आस्था होती है बच्चे की, वैसी ही आस्था किस तरीके से हो सकती है। जब आप जड़ बुद्धि जानवर भैंस का दूध पियोगे तो आपकी बुद्धि में चेतनता आएगी कहाँ? यदि आपको ये चेतनता पानी है तो गौ माता का दूध पियो। और गौ माता भी भारतीय नस्ल की देसी गोवंश वही गौ माता है। अंग्रेजी नस्ल वाली गाय नहीं है, वो सुअरिया है, वो पूतना है। पूतना का दूध पियोगे तो चेतना कहाँ से आएगी? देसी गोवंश का दूध पियो, चेतना अपने आप जागृत हो जाएगी। गौ माता की कृपा रक्त बनकर आपके शरीर में बहने लगेगी, आपके शरीर का ओज बल बढ़ जाएगा, अपने आप ही बढ़ जाएगा। आपकी बुद्धि चेतन होगी, उसे अपने आप समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करो, दोनों हाथों से गाय की मालिश करो, आपके सारे रोग, संताप, त्रिताप सब मिट जाएंगे। दोनों हाथ से गाय की मालिश करो, फिर उन हाथों को अपने सर पे रख लो, मालिश करो। आपका ओरा तुरंत बदल जाएगा। ओरा मंडल होता है ना, तुरंत बदल जाएगा। आपके रोग तुरंत समाप्त होने लगेंगे, आपको अच्छा फील होने लगेगा। वेदों में गौ माता के लिए साफ साफ लिखा है, उसको माँ की संज्ञा क्यों दी है? भगवान सब जगह नहीं हो सकते, इसलिए गाय दी। क्या यही भगवान, मेरी भगवान यही है, तुम ये ले लो, मुझे क्या लोगे? मैं तुम्हें मिलूंगा, टाइम लगेगा, पर तुम्हें उपाय दे दिया कि जो भगवान की भगवान है वो गाय है, वो सुलभ है। तो भगवान तक पहुँचने का मध्यम मार्ग है। गौ माता के पास जाइए, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। गौ माता के दूध का पान करिए, पंचगव्य का पान करिए। मगर हो क्या रहा है, पंडित जी पूजा करा रहे हैं, यजमान को लिख दिया घी, अब वो आएगा पूजा वाला घी, असल में वो घी जो है वो चर्बी है। तो देवता पूजा कहाँ से सिद्ध होगा? नहीं होती। आप बाजार से बूंदी खरीदी, लड्डू खरीदे, अब डढेल घी या रिफाइंड में बने लड्डू हनुमान जी खाएंगे क्या? नहीं, लाठी और मारेंगे पीछे से। तो सच्चा 10 रुपये की किशमिश खरीदो, धो लो, एक तुलसा का दल रखो और भगवान को भोग लगाओ, वो पालेंगे। वो भी नहीं ना तो खाली तुलसा का दल का भोग लगाओगे तो भी पालेंगे। आप पे कृपा अपने आप चली आएगी। पर आपको सिद्धांतिक काम नहीं करना, आपको मनमुखी काम करना। आप मनमुखी हो गए हो, ये समस्या है। जो धर्म शास्त्र कहते हैं धर्म केवल वो है, आपके मन में जो भाव उत्पन्न हुआ वो धर्म नहीं है। मेरा मानना है, अबे तेरे मानने की ऐसी की तैसी है, तेरे मानने से क्या हो रहा है? धर्मशास्त्र क्या मानता है? महाराज श्री, मेरा एक छोटा सा और प्रश्न था। देखिए, 324 कुंडीय यज्ञ करके, 324 कुंडीय यज्ञ करने के बाद जो हमारे प्रयागराज से जो यात्रा चल रही है, उस यात्रा में हमारे सबसे पहले तो आपकी अगुवाई में ये जो चल रहा है कार्यक्रम, हमारे गुरुदेव त्यागी जी महाराज सहित हमारे सचिन मिश्रा जी, सचिन दुबे जी, जो अपना उस यात्रा को लेके चल रहे हैं, इसके बीच में इसके
सानिध्य में जो आप इतना परिश्रम करके नंगे पैर, आपके पैरों में छाले पड़ गए और लोग देख रहे हैं आपको, पीछे पीछे देख भी रहे हैं, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। तो आप ये देखिए, आप तो इतना परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर धारणा क्यों नहीं उत्पन्न हो रही? क्या कारण है ऐसा कि हर बच्चे के अंदर वो धारणा उत्पन्न हो और हर बच्चा? इसका कारण जो है वो है कलिकाल। कलिकाल इसका कारण है। इसकी कलिकाल का प्रभाव आपके ऊपर बैठेगा ही, क्योंकि जो आप अन्न पा रहे हो आप कभी भोग नहीं। कितने परिवार हैं जो उस अन्न का भोग लगा रहे हैं, बना और पा लिया, तो पाप पा रहे हो तो पाप में बुद्धि हो जाएगी ना। भगवान को भोग लगा के वो प्रसादी पाओ आप, आपकी बुद्धि में अपने आप सुधार हो जाएगा। कली काल का वास कहाँ है? स्वर्ण में, अन्न में, और जितने गलत काम हैं उनमें। जब आप वो करोगे तो धर्म आपके नजदीक आएगा कैसे? धर्म और अधर्म दोनों भगवान की संतानें हैं। बंद कर ले। धर्म अधर्म दोनों भगवान की संतान है, दोनों को मारा नहीं जा सकता। मारा जा सकता तो भगवान कभी भी नष्ट कर सकते थे। दोनों को कम या ज्यादा किया जाता। आप धर्म बढ़ाओ, धर्म नष्ट हो जाएगा। सीधा सा मेथड है। आप एक लकीर को छोटा करना है तो उससे बड़ी लकीर खींच दो। सिंपल से उपाय है, मगर अपने को करना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपकी बुद्धि पे जो पाप बैठा है ना, वो करने नहीं देगा। और जैसे ही आप गौ सेवा, ज्यादा गौ सेवा करोगे तो रोटियों के लाले पड़ जाएंगे। कागज पे लिख लो कैसे गौ सेवा करनी, ये सीखना पड़ेगा आपको। गौशाला में जाइए, जो देना चाहे 1 रुपया दो, नगद दे आओ कि भैया चारा ले आओ, या जो आवश्यकता वो ले आओ। ज़्यादा अंदर घुस के वो मत करो। आपका काम ही नहीं है, ना कर पाओगे। आपको 10 बजे ड्यूटी पे जाना है, आप कहाँ चारा खिलाओगे? आपकी दैनिक दिनचर्या ऐसी है कि सुबह जो है 8 बजे 10 बजे ड्यूटी कर रहा है, वो घर से 8 बजे निकल रहा है, और रात को 10 ही बजे घर में घुस रहा है। वो कहाँ से कर पाएगा मंत्र जाप, पूजा पाठ? और एक दिन उसको छुट्टी का मिलता तो 36 घर के काम है, कैसे कर पाएगा? ये तो माता बहनें हैं ना हमारी, उनको प्रणाम है जिनके कारण धर्म बचाए। पुरुषों के कारण धर्म नहीं बचा। कितने पुरुष हैं जो साल में कितने व्रत करते हैं, और माताएं महीने में 4-5 कर देती हैं। और घर में पुरुष आता है, उसको वहाँ मालिक से पिट के डांट खा के गाली खा के आया, और यहाँ पे आके घर में स्त्री को झोंक दिखा रहा है। महाराज जी, मेरा भैया पहले जवाब पूरा हो जाए। तो जो कलिकाल है ना आपके दिमाग पे जो बैठा है, बहुत सीधी सी बात है। हनुमान जी के चरणों में जाओ, वहाँ किसी की नहीं चलती, केवल उनकी चलती है। वे सरल सहज यही उपाय है कि हनुमान जी की जैसे पूजा कर पाओ वैसे पूजा करनी शुरू कर दो। नित्य हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करो। घर में रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, जैसा तुम्हारा सामर्थ्य हो वैसा हर महीने निकालो, और मठ में, मंदिर में, गरीबों में, कोड़ियों में, या गौशाला में, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ दान कर दो। देखो आपके दान करने से आपके संकट अपने आप धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएंगे, सब समाज सुधर जाएगा। याद करो हमारे पूर्वज कैसे थे। हमें भी याद है, हमारी दादी कहती थी, आज लल्ला आज शनिवार खिचड़ी बना लो काली दाल की, आज पूर्णवासी खीर बना लो, आज अमावस्या थाली निकालो, पहले पंडित जी को थाली जाएगी फिर सब पाएंगे। आज का समाज बनाया खाया कुछ मतलब ही नहीं, आज क्या वार है क्या नहीं है। जो
ये जो फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, टीवी, असल में ये बीमारी है समाज के लिए, इन्हें छोड़ना पड़ेगा। महाराज श्री, मेरा एक और अनुरोध था छोटा सा। जो 17 मार्च को रामलीला मैदान में हमारे गुरुदेव भगवान शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी और सभी साधु संत मिलकर के चारों शंकराचार्यों के मध्य में उसी रामलीला मैदान में, जिस रामलीला मैदान में राम सेतु के समय चारों शंकराचार्य हमारे इकट्ठे हुए थे और मैं उसका गवाह हूँ। उसमें मैं संयोजक की मेरी भूमिका थी, गुरुदेव के साइन आज भी उस पत्र पे मेरे हैं। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो 17 मार्च का आयोजन हो रहा है रामलीला मैदान में, क्या राम सेतु की तरह इसी प्रकार चारों शंकराचार्य इकट्ठे हो सकते हैं? समस्या क्या है कि चारों शंकराचार्यों में कोई मतभेद नहीं है किसी भी प्रकार का। मतभेद तो वो है कि ये तेरे वाले गुरुजी हैं, ये मेरे वाले गुरुजी। अरे मूर्खो, वो जगत गुरु शंकराचार्य हैं, वो सबके गुरु हैं, बिल्कुल तेरे मेरे नहीं है, वो चारों एक ही हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा मैं 4 पीठों पे 4 शंकराचार्य जो बैठा रहा हूँ, ये एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, ये सब मेरा स्वरूप है। मगर तुम मूर्ख हो, कभी उन्हें 4 की दृष्टि से देखना ही पाप है। वो एक ही हैं, एक ही दृष्टि से देखना चाहिए, कोई भेद नहीं है उनमें। क्या राम और कृष्ण में भेद है? नहीं, दोनों एक हैं। तो ऐसे ही वो 4 शंकराचार्य देखने में 4 जरूर है, मगर वो एक है। इतनी सी बात यदि सब समझ लेंगे तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। गुरुदेव, देखिए, हम परम पूज्य स्वामी पूर्णानंद तीर्थ जी श्री दुनिया बाबा जी के नाम से जो प्रसिद्धि थी महाराज जी, इस आश्रम में गुरुदेव भगवान हमारे बड़े गुरुदेव ब्रह्मलीन जगत ब्रह्म शंकराचार्य, गुरु शंकराचार्य जी, हमारे स्वरूपानंद जी, जो उन्होंने अपने शिष्यों को एक पाठ पढ़ाया, गो गंगा, गो गुरु गंगा और गाय। उन शिष्यों में मैं भी, पहले गुरुदेव ने शब्द कहा था गौ। गौ का अर्थ जो है गुरुदेव, इतना कुछ हो चुका है, लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रही है कि लोगों को समझ में गौ शब्द क्यों नहीं आ रहा, गौ माता क्यों नहीं समझ में। इसका कारण ये है कि गौ माता को श्राप है, वो श्राप अपना कार्य कर रहा है और उस श्राप की जो समय अवधि है जैसे ही खत्म होगी वैसे ही गौ माता पुनः अपने स्थापित हो जाएंगी। और ये जो सब चल रहा है ना, ये भगवान का ये सब रचना है, खेल है, ये लीला है। रामचरितमानस लीला ही तो है। जय विजय थे, उन्हें श्राप मिला, एक रावण हो गया, एक ये हो गया, एक वो हो गया, पूरी कथा है। तो ये सब लीला है और भगवान देख रहे कि मेरे वाले कौन से हैं। जो गाय के पक्ष में नहीं है, गंगा के पक्ष में नहीं है, वो मानव तन में असुर है। और जो गोमाता का नाम ले रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं, वो सब देव योनि है। देखने में सुर असुर जो है ना, वो एक जैसे हैं।